हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। और आज हम एक नई अपडेट लेके आए हैं। बीटीयूपी द्वारा कल 9 तारीख को एक नया पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी प्रधानाचार्यों से उनके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर लैब, इस प्रकार के सिस्टम्स की क्या अवेलेबिलिटी है और आगे भविष्य में अगर नहीं है तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए बोर्ड को, इसके बारे में बात की गई। और ये अति महत्वपूर्ण पत्र है। इसके अलावा इस पत्र से ये भी चीज़ स्पष्ट होने लग रही है अब धीरे धीरे कि आगे बोर्ड की मंशा क्या है और किस प्रकार से आपकी परीक्षाएं आगे होने वाली हैं। तो आज इस वीडियो में मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहला तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ हम किसी भी प्रकार के भ्रमित करने वाली न्यूज़ कभी नहीं देते। आप पॉलिटेक्निक क्लासेस से पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे टीचर्स द्वारा चलाया जा रहा है जो वर्तमान में पॉलिटेक्निक के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। मुझसे कुछ छात्रों ने कल कमेंट में कहा, सर आप फला फला यूट्यूबर के 10% भी नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ किसी से कंपेयर करने नहीं आए, किसी से द्वेष भावना नहीं है हमारी। आप जो कर रहे हैं करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी तक परिचय नहीं दिया किसी का भी। जो टीचर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं उसमें से सब वर्षों से आपको पॉलिटेक्निक के अंदर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हिमांशु सर जो आपको पढ़ाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उन्हें आज 9 साल का अनुभव है पॉलिटेक्निक के छात्रों को पढ़ाने का। सबसे कम अनुभवी मैं हूँ और मुझे भी सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक, ठीक है। तो इसलिए मैं बात कहना चाहूँगा कि देखिए, इस तरीके की बातों का कोई समय नहीं है हमारे पास। हम आपको वही चीज़ बताना चाहते हैं जो वाकई में सही है और जो ज़रूरी है। तो जो बीटीयूपी छात्रों ने के बीटीयूपी के लिए आज एक नया नोटिस आया, छात्रों के लिए नहीं है, इसे प्रधानाचार्यों के लिए है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊंगा जिस पर अभी तक बहुत कम लोगों का ध्यान गया, कि टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी श्री अनिल कुमार जी, उनके ट्वीट्स मैं आपको दिखाऊंगा। कई ऐसे ट्वीट्स हैं जिससे ये चीज़ की संभावना बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी कि आपकी परीक्षाएं होनी है नहीं होनी है, प्रमोट होना है नहीं होना है। देखिए, हम आपको सिर्फ ये काम नहीं करते कि लेटर को दिखा दें। जैसे देखिए, ये लेटर मेरे पास भी है, पर मैं ये काम नहीं करूंगा कि इस लेटर को मैं आपको दिखा के और ये कह दूं कि देखो मैं इस लेटर को पढ़ के सुना दे रहा हूं और इसका मतलब ये है। हम आपको पूरा बात बताएंगे कि ये लेटर का मतलब क्या है, इससे भविष्य में क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, छात्र सिर्फ इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, हम विभाग में हमें पता है इनका आगे भविष्य में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो हम आपको उस नज़रिए से बता सकते हैं जिससे कोई छात्र आपको कभी नहीं बता सकता। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है वो लेटर जो कल सचिव द्वारा प्रदेश के सभी प्रधानाचार्यों को प्रेषित किया गया, जिसमें देखिए सचिव द्वारा ये प्रधानाचार्य, चाहे वो राजकीय पॉलिटेक्निक के हों, अनुदानित या निजी संस्थाएं, किसी को भी, ये एक महत्वपूर्ण पत्र है। इस प्रकार के पत्र का कंप्लायंस करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर ये लिखा हो, यहाँ दिनांक दिया है 9/6/2021, यानी कि कल के दिनांक में जारी किया गया है। अब देखिए, इसका विषय ही सारा मामला क्लियर कर देता है कि परिषद द्वारा आयोजित सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने के संबंध में। अब एक चीज़ एकदम क्लियर समझ लीजिए, यहाँ से ये चीज़ साफ हो गई है कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी, ठीक। अब ऑनलाइन किस किस ईयर की होगी वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा, जहाँ पर सेक्रेटरी श्री आलोक कुमार द्वारा उनके जो ट्वीट्स हैं उसमें कई चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हैं। समझदार को इशारा काफ़ी उतना मिल जाएगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें, मैं उसके बाद आपको कंक्लूजन में क्रक्स बता दूंगा क्या है। देखिए, अब इस लेटर का क्रक्स क्या है, मैं इसको आपको मेन चीज़ें बता दूं। ये पूरा लेटर आपके मतलब का नहीं है, ये छात्रों के लिए नहीं है, प्रधानाचार्य के लिए। तो देखिए, इसमें क्या बात की गई है, इसमें पूछा गया है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा एंटीवायरस, लेज़र प्रिंटर, स्कैनर, हाई स्पीड इंटरनेट, स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी मतलब एक फिक्स आईपी, एक फिक्स इंटरनेट प्रोटोकॉल जो सिस्टम के लिए हमेशा सेम रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। डायनेमिक आईपी बदलती रहती है, स्टैटिक आईपी सेम रहती है, वो इंटरनेट प्रोवाइडर से अलग से लेनी पड़ती है। सीसीटीवी कनेक्शन, ठीक है। अभी मैं आगे इसमें एक चीज़ आपको बताऊंगा जो आपने अब तक यूट्यूब पर किसी ने आपको नहीं बताई, कि देखिए इसमें क्या होता है। जो ये चीज़ें आपको दी हैं, जनरेटर और डिजिटल सिग्नेचर, इससे पहले 1 साल पहले से आपकी कॉपियां जो एग्जाम की हैं उसको ऑनलाइन चेक करने की प्रपोजल पहले आ चुका है। वो तो कोरोना आ गया, इस चक्कर में वो अप्लाई नहीं हो पाया। अदरवाइज आपकी जो कॉपियां हैं वो ऑनलाइन चेक हो रही हैं, जैसे बीटेक की चेक होती हैं। और उसके लिए इन सब सामान की ज़रूरत पहले से थी। तो ये जो सामान लिखा है आपको, जितनी भी चीज़ें यहाँ दी हैं, पर्सनल कंप्यूटर, लेज़र प्रिंटर, इंटरनेट, आईपी, सीसीटीवी, इन सब की ज़रूरत थी, क्योंकि इनके बिना आप ऑनलाइन कॉपी नहीं चेक कर सकते। और वो कॉपीज़ चेक होने के बाद आपका रिजल्ट, जैसे अभी ऑफलाइन आता है, नंबर्स आते हैं, उसमें हो सकता है आपको कॉपियाँ भी इंटरनेट पर अपलोड करके दिखा दी जाती है कि आपने ये काम किया था कॉपी के अंदर और इतने इतने नंबर आपको मिले। तो ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ आपको वही लोग बता सकते हैं जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, विभाग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आज की डेट में नहीं है। लगभग सारे कॉलेजेस के पास ये सामान है, और जिनके पास नहीं है वो भी अरेंज कर लेंगे बहुत आराम से, अगर बोर्ड को इसकी रिक्वायरमेंट दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोर्ड द्वारा मांगी गई, और इससे ये चीज़ साफ होती है कि आपकी परीक्षाएं अब ऑनलाइन होना लगभग कन्फर्म हो गया है। और आगे वो परीक्षाएं, ऑनलाइन परीक्षाओं में किस किस छात्र को, किस किस सेमेस्टर के छात्र को बैठना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये 18/6/2021 तक सभी प्रधानाचार्यों को ये बोर्ड को
बताना है कि भाई हमारे यहाँ क्या क्या इस समय इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या सामान है, क्या नहीं है। ठीक है, तो इसकी सूचना देने की अंतिम तिथि 18, तो ये मान के चलिए 20 तारीख के बाद से ये प्रक्रिया फिर से इसमें नई चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, देखिए मैंने कहा था प्रकरण महत्वपूर्ण है, विशेष ध्यानाकर्षण एवं सहयोग अपेक्षित है, तो इस तरीके की लाइंस जहाँ लिखी हैं इसका मतलब इस तरीके की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड उस पर तुरंत कार्रवाई चाहता है, इसलिए इस प्रकार की बातें लिखी जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, जहाँ पर मैंने ट्वीट्स की बात की, और उनको देखिए बहुत ध्यान से, आपको चीज़ें खुद से समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये पहला ट्वीट है मनोज जी द्वारा, जहां लिखा गया आलोक कुमार जी कृपया आप ये सुनिश्चित कर दीजिए कि आप पॉलिटेक्निक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं किस माध्यम में बोर्ड ऑफ टेक्निकल द्वारा कराई जाएंगी। अब देखिए इसके आंसर में किस माध्यम से कराई जाएंगी साफ साफ लिख दिया चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। ठीक है, एकदम क्लियर एक वर्ड में आंसर दे दिया, कोई शक शुबा नहीं, 20 घंटे पहले का है, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर पूछा गया सर मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, दे हैव टू अपीयर फॉर ऑफलाइन एग्जाम, व्हाट अबाउट देम, दे हैव टू गिव सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम, प्लीज रिप्लाई। देखिए इन्होंने पूछा है फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कौन सा एग्जाम देना होगा। यहाँ पर भी आलोक कुमार जी ने एकदम क्लियर जवाब दिया, इट विल बी डिसाइडेड वेरी शॉर्टली, मोस्ट लाइकली इट विल बी इन अगस्त एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। नोट करने वाली बात क्या है, अगस्त और ऑब्जेक्टिव टाइप। फर्स्ट ईयर के छात्र ने पूछा, उन्होंने उसके जवाब में क्या लिखा, अगस्त और ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली। ठीक है, मतलब क्लियर कर दिया कि फर्स्ट ईयर के छात्रों को भी अगस्त में परीक्षा देनी पड़ सकती है ऑब्जेक्टिव टाइप की। तो अभी आपके प्रमोट होने के चांसेस पूरे तरह से नहीं है, जैसे जैसे खबर आएगी बताऊंगा, पर मैं अपना एनालिसिस आपको बता रहा हूं जिसके आधार पर आप खुद समझ सकते हैं मैं गलत बता रहा हूं कि सही बता रहा हूं। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट ट्वीट, जब सेंटर पर जाके ही ऑनलाइन एग्जाम देना है तो इससे अच्छा ये रहेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम ले। देखिए इसके जवाब में क्या दिया आलोक कुमार जी ने जवाब, उन्होंने लिखा यू कैन गिव इट एट होम। ठीक है, तो बोर्ड की तैयारी ये भी चल रही है कि आप इस एग्जाम को अपने घर से, कहीं कैफे से, इस जगह से भी अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, इस तरीके का प्रोविजन किया जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, मैं ये सब चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप खुद से समझ सकें, मैं अपनी तरफ से कोई मैसेज आपको नहीं दूंगा, आप खुद पढ़ के समझिए कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद देखिए सर ऑनलाइन क्लासेस से ऑनलाइन पढ़ने के बाद एग्जाम, इज दिस राइट डिसीजन, इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ कॉलेज टीचर्स बट द ऑनलाइन क्लासेस इज द रीजन। अगर सेमेस्टर ऑफलाइन होता तो एग्जाम देने में कोई परेशानी ना थी, बस दिस टाइम नॉट सर। इन्होंने क्या बोला, देखिए इन्होंने जवाब दिया आलोक कुमार जी ने, कंसिडरिंग दिस द एग्जाम विल बी इन ऑल लाइकलीहुड ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली। तो ये बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, फाइनल ईयर का तो होगा ही होगा, ये कंफर्म है, और ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस अब बहुत हद तक क्लियर हो चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव ही होगा और फाइनल ईयर का एग्जाम होगा। और जो बाकी के दोनों ईयर हैं उनके लिए भी देखिए मैं आगे आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक छात्र ने पूछा सर छात्र अपने गांव में होंगे जिनके पास लैपटॉप नहीं होगा, वो स्टूडेंट मोबाइल से परीक्षा दे पाएंगे। देखिए यहाँ देखिए कितना बढ़िया जवाब दिया, सीधे लिखा आलोक कुमार जी ने यस, यानी कि मोबाइल से परीक्षा देने के लिए भी उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया कि हाँ मोबाइल से भी परीक्षा दी जा सकती है, बोर्ड इस बारे में सोच रहा है। ठीक है, और आगे देखिए इसके बाद क्या, वेरी गुड डिसीजन सर, प्लीज एक्सटेंड दिस अपॉर्चुनिटी टू पॉलिटेक्निक स्टूडेंट ऑल्सो। देखिए इसने साफ साफ पूछा कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए ऑनलाइन एग्जाम्स की या ऑब्जेक्टिव की। देखिए इन्होंने क्या बोला, मोस्ट लाइकली इट विल बी अप्लाइड टू पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स ऑल्सो, मतलब ये पॉलिटेक्निक के छात्रों पर भी बहुत हद तक अप्लाई होने के इसके पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने अपना एक ट्वीट किया था आलोक कुमार जी ने, उन्होंने लिखा था टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज फाइनलाइजिंग द मॉडलिटीज टू होल्ड ऑनलाइन एग्जाम फॉर स्टूडेंट्स इन इट्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स अंडर 3 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब देखिए इसने पूछा सर इट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप और रिटन। देखिए यहाँ फिर से उन्होंने क्लियर किया मोस्टली ऑब्जेक्टिव ओनली। ठीक है, तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होती है यहाँ तक आते आते कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ही आने वाला है आने वाले समय में आपके सामने। ठीक है, अंतिम वर्ष के छात्र तो ऑब्जेक्टिव की कोशिश करें, आप सोचें पूरा, और बाकियों के लिए मैं अभी आगे एक दो ट्वीट और दिखाता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बाकी छात्रों के सेमेस्टर के लिए क्या चांसेस हैं। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें, तैयारी ना रोकें, क्योंकि देखिए डिसीजन आने के बाद ही कोई कुछ कह सकता है, अभी हम आपको संभावना ही बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ लिखा है, सर आई वांट टू नो दैट एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर 1 to 3 ईयर स्टूडेंट और दीज ईयर स्टूडेंट विल प्रमोट। थोड़ी इंग्लिश की गड़बड़ है, उसको इग्नोर करें, बात के मेन पॉइंट को समझें। सर दैट विल बी फाइनल डिसीजन और नॉट सर प्लीज बिकॉज सर द स्टूडेंट आर नॉट वेल मेंटली प्रिपेयर्ड एट दिस टाइम। देखिए इनका ये कहना था कि सर क्या पहले दूसरे तीसरे तीनों साल के स्टूडेंट प्रमोट होंगे, उनका आपका फाइनल डिसीजन क्या है, और हम लोग अभी इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, तो सर क्या होगा हमें बताइए। तो इन्होंने देखिए आलोक कुमार जी ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मोस्ट लाइकली यू विल ऑल्सो हैव टू अपेयर इन ऑनलाइन एग्जाम। स्टूडेंट्स इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा मोस्ट लाइकली यू विल हैव टू अपेयर इन ऑनलाइन एग्जाम, मतलब
आप अगर पहले दूसरे तीसरे ईयर के स्टूडेंट हैं तब भी आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। आप अपनी तैयारी करें, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अभी ये नहीं कहा कि आप प्रमोट हो गए जाइए मौज करिए, ऐसा कहीं नहीं बोला, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मैं देखिए आज बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर ही कर दूँ। अब देखिए इसके बाद बोला सर माई एज इज 17, उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया और ये पूछ रहे हैं सर इट इज़ वेरी अनफेयर टू मी इफ़ यू विल कंडक्ट एग्जाम एंड ओपन कॉलेज इन ऑफलाइन मोड। आई एम अ फर्स्ट ईयर, यहाँ ईयर छूट गया बीच में, आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, प्लीज़ सर डू समथिंग, आई एम वेरी टेंस्ड एंड अफ्रेड। देखिए क्या बोला आलोक कुमार जी ने, द पॉलिटेक्निक एग्जाम विल ऑल्सो बी मोस्ट लाइकली ऑनलाइन ओनली, ठीक है। इनका ये दिक्कत था कि उन्होंने क्लासेज ऑनलाइन ली, एग्जाम ऑफलाइन होगा, क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं एग्जाम्स भी आपके ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है। आगे देखिए सर आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट सर व्हेन इट इज़ एक्सपेक्टेड द कंडक्ट ऑफ फाइनल ईयर एग्जाम। अंग्रेजी तो गजब ही लिखते हैं बच्चे। तो इसके बाद इसका जवाब है नॉट बिफोर मिड जुलाई, ठीक है। मिड जुलाई से पहले तो कोई एग्जाम नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये मान के चलिए जुलाई का जो मिड है उसके बाद ही अगर आपका एग्जाम होगा तो होगा। और ये मैं बता दूं अंतिम वर्ष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतिम वर्ष के छात्रों का मिड जुलाई के बाद होगा और बाकियों का उसके बाद होगा। मैं अभी एक ट्वीट आपको दिखाता हूँ जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा पहले किसका होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़, सर इज इट कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू गो टू एग्जाम सेंटर और वी कैन टेक एग्जाम इन ऑनलाइन मोड फ्रॉम होम एज वेल। यहाँ पर देखिए कितना सही जवाब दिया कि एट प्रेजेंट वी आर ट्राइंग फॉर सिस्टम वेयर यू कैन अपीयर फॉर होम, ठीक है। इसकी भी तैयारी चल रही है कि आप अपनी ऑनलाइन परीक्षा घर से भी दे सकते हैं, कैफ़े के थ्रू भी दे सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी दे सकते हैं। मैंने आपको पीछे दिखा दिया। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और इन्होंने बोली कि वी आर रेडी एंड प्रिपेयर फॉर ऑनलाइन एग्जाम बट प्लीज क्लैरिफाई दैट देयर इज नो ऑफलाइन एग्जाम, वी वांट ऑनलाइन एग्जाम और प्रमोशन, वी कांट अटेंड द ऑफलाइन एग्जाम इन सेंटर। देखिए क्या जवाब दिया आलोक कुमार जी ने, एट प्रेजेंट वी आर नॉट इन फेवर ऑफ ऑफलाइन एग्जाम, ठीक है। तो ऑफलाइन एग्जाम के फेवर में बिल्कुल नहीं है सेक्रेटरी साहब, और उन्होंने क्लियर बोल दिया कि ऑफलाइन एग्जाम्स आपके होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं एक दो ही और बचे मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज ही बिल्कुल। तो ये वाला ट्वीट से कोई मतलब नहीं। हाँ देखिए यहाँ पर दिया है we will take decision if everything goes okay then first year student may also be required to appear in exam। मेरे फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लें। देखो यहाँ पर साफ लिखा है we will take a decision if everything goes okay then first year student may also be required to appear in exam, ठीक है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी एग्जाम देना पड़ेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो फर्स्ट ईयर वाले ये ना सोचे कि हम प्रमोट हो गए, सेकंड ईयर वाले ये ना सोचे प्रमोट हो गए और ऐसे भ्रामक खबरों के चक्कर में ना पड़ें, अपनी पढ़ाई करते रहें। जहाँ कोई सटीक न्यूज़ मिलेगी हम आपको बताएंगे। और देख लीजिए मैं और दिखा दूँ आपको। सर कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई द ऑनलाइन एग्जाम विल बी टेकन फॉर ऑल ईयर स्टूडेंट और फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड देन फॉर रेस्ट। इन मैसेजेस की छुपी बातों को समझिए, इसमें जो अंदर जो वर्ड्स हैं उसके बीच के हिडन मीनिंग्स को समझिए। फर्स्ट फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड देन फॉर रेस्ट। पहला फोकस रहेगा बोर्ड का फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद जो बच गए हैं उनके पर भी फोकस किया जाएगा और उनके भी एग्जाम्स ऑनलाइन कराने के चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस जो सेक्रेटरी जी द्वारा है उनके द्वारा इस चीज़ का संकेत यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि पहले फाइनल ईयर का करा लें फिर हम बाकियों का भी कराएंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए। देखिए सर प्लीज इंश्योर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन इज ऑल्सो टेकन ऑनलाइन एज वी द फाइनल ईयर स्टूडेंट आर ऑल्सो ह्यूमन। इसमें देखिए क्या बोला, ऑनलाइन एग्जाम विल बी फर्स्ट कंडक्टेड फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड देन फॉर अदर बैचेस। देखिए यहाँ पर भी वही बात बोली गई, पहले फर्स्ट कंडक्ट होगा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद अदर बैचेस के लिए, ठीक। तो अब उसकी स्थिति क्या बन रही है, अब स्थिति ये बन रही है कि आपके एग्जाम्स होंगे ऑनलाइन होंगे और फाइनल ईयर के बाद होंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखें। मेरे पास जितने भी ट्वीट्स में लगभग आपको सारे दिखा दिए। एक चीज़ यहाँ पर पहले बोली गई थी AKTU के वाइस चांसलर जी द्वारा कि ऑनलाइन एग्जाम कराना फिजिबल नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत सिंपल सा जवाब दिया कि हम ऐसा प्रोसेस सोच रहे हैं जिसमें आपकी एग्जाम प्रक्रिया बेहद आसान होगी। मतलब आपको किसी हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड वेरी हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी, वी आर फिगरिंग दिस आउट, वन ऑफ द सॉल्यूशन इज यू कैन गो टू नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। तो आप किसी आसपास के नियरेस्ट किसी कॉमन से कैफ़े या इंटरनेट पर जाके भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको चीज़ें खुद से क्लियर हों, आप इसको पढ़ के देख के खुद से आप समझ पा रहे होंगे कि स्थिति क्या है, ठीक। यहाँ पर हम किसी प्रकार का आपको किसी चीज़ के लिए प्रोवोक नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये होने वाला है, हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो सच है। इसके बदले हम व्यूज़ नहीं कह रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे आप हमारे वीडियोज़ को देखिए, ज़रूर देखिए, पर हम वो चीज़ बता रहे हैं जो सही है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के सारे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी फ्री में। इसके अलावा हम इसकी PDF भी आपको दे रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।